नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विराट है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉले एंड जॉली। मैं आज आप लोगों के साथ सारस पक्षी के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करने जा रहा हूँ। सारस पक्षी का जो साइंटिफिक नेम है वो ग्रुस एंटिगॉन है। इस पक्षी की लंबाई या हाइट 180 सेंटीमीटर के करीब है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 30 से 40 इयर्स होता है। इसकी जो डाइट है वो ओमनीवोरस है, यानी ये फिशेस पे भी फीड करता है, इंसेक्ट्स को भी कंज्यूम करता है, साथ साथ में प्लांट मटेरियल। अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल जो है वो फीमेल से लंबे होते हैं और इसी तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के जो मेरे अनुभव हैं वो केशवपुर छम कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर आधारित है। ये जो पक्षी है, जो सारस पक्षी है, इसका भारतीय परंपराओं में, भारतीय समाज में इसके खास स्थान है। इस पक्षी की खासियत ये है कि ये हमेशा जोड़े में रहता है और मोनोगैमस है, यानी ये जीवन भर एक ही जोड़ा बनाते हैं। इसी कारण हमारे ग्रंथों में इस पक्षी को काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें रामायण सबसे प्रमुख है, उसमें भी इस पक्षी के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान वाल्मीकि इस ग्रंथ की रचना करने से पहले, रामायण की रचना करने से पहले एक झील के किनारे विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने इस सुंदर जोड़े को देखा। इसको देखकर वो कुछ सम्मोहित से हो गए और देखते ही देखते उन्होंने देखा वहां पे एक शिकारी ने एक नर सारस को वो मार गिराता है। इसे देख मादा सारस विलाप करने लगती है। उसकी करुणामयी चीखों को सुनकर, कॉल्स को सुनकर उनका मन द्रवित हो जाता है और वहां से वो उस पहली महाकाव्य रचना को लिखते हैं। इसके साथ साथ इस पक्षी का संबंध भगवान बुद्ध से भी जोड़ा जाता है। बाल्यावस्था में राजकुमार सिद्धार्थ एक समय एक बगीचे में बैठे हुए थे और अचानक से उनके पास एक घायल तीर लगा हुआ सारस उनको मिलता है, गिरा हुआ मिलता है। वो उस पक्षी को उठाते हैं, उसका तीर निकालते हैं, उसका उपचार करते हैं, पट्टी बांधते हैं और उपचार करने के बाद उसको अपने पास रख लेते हैं। कुछ दिनों पश्चात उनका कज़न जो है, जो कि देवदत्त, वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि ये पक्षी तो उसका है, क्योंकि उसने इसको शिकार में मारा है, तो ये पक्षी उसका है। इस बीच उन दोनों में बहस हो जाती है और इसका खुलासा करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए वो इस किस्से को, इस मैटर को राजा के पास ले जाते हैं और कोर्ट में फैसला दिया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार उस चीज़ पर ज़्यादा होता है और इसी कारण से ये जो पक्षी है, इस पे अधिकार सिद्धार्थ का होगा। और यहाँ से हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा यही मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और यही कारण है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, वो इस पक्षी का काफ़ी अच्छा ऊंचा स्थान माना गया है। इसके अलावा इस पक्षी की खासियत ये भी है कि ये टेरिटोरियल बर्ड है। ये अपने क्षेत्र की रखवाली करते हैं और भारत का, और यहाँ तक कि ये टॉलेस्ट क्रेन है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये पक्षी जो है IUCN कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। रेड लिस्ट डेटा बुक के अंदर, रेड लिस्ट के अंदर
इसकी जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल है, यानी ये प्रोन टू एक्सटिंक्शन है, ये एक्सटिंक्ट हो सकता है। इसके जो हैबिटेट्स हैं, इसके जो आवास हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि कई किसान जो हैं इस बर्ड को परेशान भी करते हैं, क्योंकि ये जो पक्षी है कई बार फसलों की जो ग्रासेस की या वीट की या पैडी की जो टॉप शूट्स होती हैं, ग्रीन शूट्स हैं, उनको ये फीड कंज्यूम करता है, तो उसको भगाने के लिए ये कई बार उसको भगा देते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या हमारे साथ हुआ। जब हम इस कम्युनिटी रिजर्व में पहुँचे तो हमने पाया कि एक युवा नर सारस वहाँ भ्रमण कर रहा था, लेक के अंदर जो वेटलैंड था वहाँ पे फॉरेजिंग और फीडिंग कर रहा था। और इससे पहले भी हमने उस युवा सारस को वहाँ पे देखा। लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी बीच वहाँ पे एक जोड़ा आ पहुँचता है सारस का, जो कि फुली मैच्योर्ड अडल्ट सारस थे। वो वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उसका नज़ारा अपने आप में अविस्मरणीय जो दृश्य था वो, जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो जो युवा सारस था वो कॉशियस हो जाता है देखकर उन्हें, और देखते ही वो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उस जोड़े में से जो मादा थी, मादा सारस धीरे धीरे उस युवा सारस के पास जाने का प्रयास करती है। लेकिन वो जो पक्षी था, जो युवा पक्षी था, वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाए रखता है। जैसे ही वो उसके करीब आने लगती है वो वहाँ से उड़ जाता है, और उसके बाद वो जो दूसरा जोड़ा भी था वो उसको फॉलो करता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसी जोड़े का बच्चा है, और कहीं ना कहीं अब ये जो युवा सारस है, क्योंकि अब जवान हो रहा है, ये अपना एक नया एरिया बनाना चाहता है, टेरिटरी बनाना चाहता है, और हो सकता है इसीलिए वो इस चीज़ से अपने आप को दूर कर रहा था। तो ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं आपको नेचर रिजर्व्स में देखने को मिल सकते हैं अगर आप वहाँ विज़िट करते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस नए YouTube चैनल को सराहा, सब्सक्राइब किया। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you.
Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Picket fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give